जो चुनाव मतदान का दिन होता है और जो नतीजों का दिन होता है, उस बीच में नेता क्या कर रहे होते हैं, घबराए होते हैं, भगवान के पास जाते हैं या क्या करते हैं। अभी हमने योरा जी से बात किया तो वो रतनपुर गए हैं, माता का आशीर्वाद लेने गए हैं। आप कहीं नहीं गए क्या? इतना बढ़िया आराम से फुर्सत का टाइम मिला है, इतना बढ़िया गप मारने का टाइम और कहाँ मिला। जो पोस्टर चल रहा था, पोस्टर में जो भाजपा कांग्रेसियों ने चश्मा लगा दिया था, अहंकार वाली बात चल रही थी। देवेंद्र यादव बिना चड्डी का पैंट पहनता है तो क्या मानोगे। लोग ये भी कह रहे हैं ये जो चुनाव है ये स्वाभिमान का चुनाव है आपके लिए, ये अंतिम चुनाव रहेगा। दुर्ग जिले में भाजपा को पूरी सीट भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। पांडे जी, जब आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं और आप लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, ये अपन एग्जिट पोल में निकाल रहे हैं। 2018 का एग्जिट पोल जो था उसमें भाजपा की सरकार बन रही थी, मगर भाजपा 14 में सिमट जाती है। फिर इस बार भी साइलेंट वोटर है और साइलेंट वोटर हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है। तो चुनाव निपट चुका है। चुनाव निपटने के बाद चंद घंटों के बाद 3 तारीख को नतीजे भी आ जाने हैं। ऐसे में जो चुनाव मतदान का दिन होता है और जो नतीजों का दिन होता है, उस बीच में नेता क्या कर रहे होते हैं, घबराए होते हैं, भगवान के पास जाते हैं या क्या करते हैं, यही जानने के लिए अभी हम प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बंगले में आए हैं। तो देखिए यहाँ से बैठक चल रहा है, बातचीत चल रहा है, चिंतन मंथन सब चल रहा है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डरे हुए हैं या फिर पूरा एनर्जेटिक और पूरे मोटिवेशन के साथ हैं। आइए चलिए। पांडे जी नमस्कार। क्या बातचीत चल रहा है? बैठ के एकदम जमघट लगा हुआ है। माइक लगा दीजिए आप, तो आपका भी जो है आवाज़ आता रहेगा। जी, अरुण वोरा का जिक्र आप कर रहे थे। वोरा जी तो मंदिर गए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये बात हो रही कि जो एग्जिट पोल आया है जी, उसके आधार पर 2 चीज़ बहुत क्लियर है जी। एक, उनका वोटर वहाँ से भाग रहा है और हमारा वोटर हमारे तरफ बढ़ रहा है। अब उनका वोट कितना नीचे तक भागेगा और हम कहाँ तक जाएंगे जी, चूँकि वो ढलान पे है तो जो ढलान पे रहता है ना वो ज़्यादा गिरता है जी। दूसरी बात हो रही कि एग्जिट पोल में जितने प्रोमिनेंट लीडर हैं जी, उनको उन्होंने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सबको जिताया है जी। तो हम लोग नज़दीक से जो देख रहे हैं जी, तो जिसमें गृह मंत्री की हालत खुद पतली है, वो हारेंगे लगभग। हाँ अरुण वोरा हारेंगे। जी। तो उस हिसाब से एग्जिट पोल जो सिम्टम बता रहा है उसमें हमारी संख्या बढ़ेगी जी, और हम लोगों की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। इन सारे विषयों में बात किया जाएगा, लेकिन जो मतदान का दिन होता है और जो नतीजों का दिन होता है, इस बीच में नेता क्या करता है? घबराया होता है, पूजा पाठ करता है। तमाम नेता तो कोई यहाँ यूपी जा रहा है, राम मंदिर के पास जा रहा है, कोई जगदल बस्तर जा रहा है, दूसरे मंदिर जा रहा है। अभी हमने योरा जी से बात किया तो वो रतनपुर गए हैं, माता का आशीर्वाद लेने गए हैं। आप कहीं नहीं गए क्या? हम लोगों के तो यही सब है, माता पिता सब जो है हम लोग शुरू से जो है चुनाव होता है तब भी कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं, अपनों के बीच रहते हैं, यहीं गप सड़ाका करते हैं। इतना बढ़िया आराम से फुर्सत का टाइम मिला है, तो इतना बढ़िया गप मारने का टाइम और कहाँ मिलेगा जी। अभी हम लोग गप ही मार रहे हैं। आपको जब भी देखा गया है एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं, तो डर नहीं लगता कभी आपको कि नतीजे आने वाले? डर तो लगता होगा आपको। देखो हम लोग अपना काम कर चुके हैं जी, नतीजा जो है वो बंद हो चुका है जी, जो भी होगा वो निकलेगा ही जी। डरोगे तो बढ़ नहीं जाएगा, कूदोगे तो घट नहीं जाएगा, तो डरना क्यों? जी। जो होना है वो होकर रहेगा। पिछली बार बड़ी महीन अंतर से आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार मैंडेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या है आपको? क्या बैठ के क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग? नहीं, महीन अंतर का जरूर वो हार था, वो महीन अंतर ही हम लोगों को फिर 5 साल बाद लड़ने के लिए यहाँ तक ले आया। जी, ये जनता है, अपना फैसला बनाती रहती है, देती रहती है, इसलिए चर्चा में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं जी, सबकी अलग अलग राय रहती है। कोई बोल रहा है ऐसा होगा, कोई बोल रहा है ऐसा होगा, लेकिन सब लोग
जहाँ तक इस सीट का है और सरकार, जी दोनों के प्रति हम लोग तो आश्वस्त हैं कि सरकार भी बनेगी जी। और सीट भी निकलेगी। कितनी सीटें आएंगी? जैसे भूपेश बघेल बोल रहे हैं 75 पार। 75 तो वो बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो अब हमारे विजय बघेल तो कोट डंके की चोट पे बोल रहा है, और मेरे को भी लग रहा है कहीं भूपेश बघेल ना हार जाए। हाँ। जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो अब बोलने की बात है। अगर हवा जैसा हम लोग सोच रहे वैसी चली होगी तो इतिहास बन सकता है जी। कि दुर्ग जिले में भाजपा को पूरी सीट भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगी। जी। एग्जिट पोल आपके पक्ष में बात भी कर रहा है, मगर एग्जिट पोल को भूपेश बघेल बोल रहे हैं तो फर्जी है। एग्जिट पोल सिम्टम बताता है। जी देखो, एग्जिट पोल जो भी लोग करते हैं, आप करते हो, कोई भी करता है, हर आदमी अनुमान लगाता है। अनुमान लगाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। वो 10 लोगों से बात करता है, बात जिससे किया है वो कितना सच्चा बोला, कितना झूठा बोला, फिर आप उसको कितना एनालाइज किए। जी तो ये हर एजेंसी के पास जो लोग काम करने नीचे जा रहे हैं वो कैसा आउटपुट लेके आते हैं। दूसरा, आजकल वोटर के बारे में एकदम आप 100% कुछ नहीं कह सकते। जब से बहुत सारे चीज़ें हो गई है तो वोटर आजकल अपने व्यूज़ को आईडी उसकी छुपी रहे इस जी। बात की भी कोशिश साइलेंट करता वोटर है। जी। एकदम। और साइलेंट वोटर हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, जी क्योंकि सरकार के लिए तो वो दिखाएगा ना। अगर वो वोट डाला है और सरकार के पक्ष में है तो चाहेगा कि मैं पहले जाके बताऊं ताकि क्रेडिट जब है परिणाम के बाद मेरे पास रहे। और जो साइलेंट जब रहता है तो वो परिवर्तन करता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुझको लगता है कि हम लोगों को इस बार अच्छा ये मिलेगा जिसमें महिलाओं का, युवाओं का और बाकी जो सीनियर सिटीजन है वो ये सब रहेगा। पांडे जी, जब आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं और आप लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, ये अपन एग्जिट पोल में निकाल रहे हैं। नहीं, इसमें खुशी दुखी का कोई सवाल नहीं है जी। एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा है जो हम लोग किए हैं। जी। तो उसके वो ट्रेंड बता रहा है। एग्जिट पोल देखो, पहली बार आप देखोगे तो एग्जिट पोल में 10-10 सीट का स्पान दे रहे हैं लोग। जी। मतलब 10 सीट का स्पान देना बहुत बड़ी बात होगी। मतलब वो खुद कंफ्यूज है। जी। 2018 का एग्जिट पोल जो था उसमें भाजपा की सरकार बन रही थी, मगर भाजपा 14 में सिमट जाती है फिर। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिट पोल एक सिम्टम बताता है, साइलेंट वोटर को वो भी नहीं पकड़ पाता है। इस बार भी साइलेंट वोटर है, और साइलेंट वोटर हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है। उसका कारण है कि वो अपने आईडी को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। जी। लोग ये भी कह रहे थे ये जो चुनाव है ये स्वाभिमान का चुनाव है आपके लिए, ये अंतिम चुनाव रहेगा। देखो, चुनाव हर तरह के चुनाव होते रहते हैं। जी। स्वाभिमान, एक चुनाव के कारण स्वाभिमान और अभिमान नहीं होता है। जी। चुनाव लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। पार्टी अपने को अवसर दी, अपन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़े। जनता को फैसला करना है, जनता जो फैसला देगी उसको स्वीकार करते हैं हम लोग। 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई पहला थोड़ी लड़ रहा हूँ कि स्वाभिमान और अभिमान और इसी में सब कुछ, जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा या जीवन इसी में ये हो जाएगा। ये सब जो लोग सोच रहे हैं उनके बुद्धि पे तरस आता है। जी। तो ये जो तमाम लोग जो बैठे हैं ये तो आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते होंगे, तो आप बनना चाहते हैं? ये सब फालतू की बातें हैं। जी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी। सब लोग पिछले 30-40 सालों से मेरे साथ काम किए हुए बहुत लोग हैं। जी। और वो सब लोग राजनीति को समझते हैं और भाजपा को समझते हैं। वो और लोग होंगे जो थोड़े से में
कूद जाते हैं और थोड़े से में बैठ जाते हैं। ये सब जानते हैं कि हम क्या हैं जी और ये सब भी सारी वास्तविकताओं से परिचित होकर के काम करते हैं। ये सब तो सब जानते हैं, लेकिन पार्टी भी तो आपको जानती है, आपकी क्षमताओं को जानती है। तो पार्टी जो निर्णय करेगी तो आज तक वही निर्णय करती आई है, जी आगे भी जो निर्णय करेगी उसी में होगा। अगर सरकार बनती है और पार्टी ने कहा कि पांडे जी अब आप मुख्यमंत्री होंगे, तो आप पार्टी क्या कहेगी, पार्टी जो कहेगी उस समय देखा जाएगा पार्टी जी। क्या कहती है। उस समय इब बट का क्या सवाल है। सरकार बन रही है और पार्टी जिसको बनाएगी हम सब लोग सरकार बनेगी। पार्टी हमें मालूम है पार्टी क्या कहेगी। पांडे जी इस प्रकार से सब लोग मंदिर जा रहे हैं, आप मंदिर काहे नहीं जा रहे हैं? अरे हम लोग जी जहाँ जाना रहता है मंदिर जाते हैं, हम लोग तो घर ही में पूजा कर लेते हैं, अपना हो गया सब जगह। तो जो बाकी लोग बड़े बड़े मंदिर जा रहे हैं, कोई महाकालेश्वर के पास जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है। अब जाना चाहिए, अच्छी बात है, जा रहे हैं। जी कोई ज़रूरी है जो सब लोग करें वही हम करें? जी अपन हट के रहेंगे। हट के रहेंगे नहीं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। अब हम बाबा धाम जाते हैं, सब जाते हैं क्या? ठीक बात। हम बोलते हैं क्या चलो सब पैदल? हाँ तो भाई जो हमें करना है हम करते हैं। हाँ? तो इसलिए जो हमें करना रहता है वो हम करते हैं। जी अंत में कितना मैंडेट रहेगा आपका इस बार? हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएंगे। जी लगभग जो हम तो ये मान रहे हैं कि जितनी सीटें आज तक भाजपा ने जीती है सरकार बनाते समय उससे ज़्यादा जीतेंगे। 52 प्लस जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। जो पोस्टर चल रहा था, पोस्टर में जो भाजपा कांग्रेसियों ने चश्मा लगा दिया था, अहंकार वाली बात चल रही थी, इस पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा, अब हम बोलें कि देवेंद्र यादव बिना चड्डी का पैंट पहनता है तो क्या मानोगे? हैं? ये कोई पोस्टर का है क्या? हैं? भाई ये कोई चीज़ है क्या? चश्मा लगाते हैं तो लगाते हैं। हैं? तुम क्यों पैंट पहने हो? जी हैं? क्यों पैंट पहने हो? जी तो ये कोई बात है क्या? हाँ। हैं? तो ये प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ थे और हमने सोचा कि चुनाव में जो मतदान हुआ है और जब घोषणा होना है नतीजों का, इस बीच में नेता क्या कर रहे हैं, तो हमने सोचा बातचीत किया जाए। तो बैठे थे, चिंतन मंथन चल रहा है, सारे जो कार्यकर्ता हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।